Hey guys, so welcome back to my YouTube चैनल vocab tricks। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो भाई अपना बेस्ट अगर आपने अभी तक भी नहीं दिया है तो भाई प्लीज़ आप अपने मतलब जो पढ़ाई के आवर्स हैं उनको बढ़ा लो और मतलब पूरा अपना बेस्ट दो। क्योंकि भाई लास्ट के 10-15 दिन में जो मेहनत आप लोग करते हो ना वो असल मायने में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। ठीक है ना? कई लोग ये सोचते हैं भाई 10 दिन बचे अब तो क्या ही होगा। भाई 10 दिन में अगर आप अच्छे से श्रद्धा से चीज़ों को करोगे ना तो 10 दिन में वो हो जाएगा जो पिछले 10 महीनों में भी आपने नहीं करा हुआ। ठीक है? तो अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो और मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है? और एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकैबलरी, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीटेड है। चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में बेसिकली वोकैबलरी आती है हर उस एग्ज़ाम में वो चीज़ आई हुई है। ठीक है? तो एक बारी वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है? तो जो आज का हमारा जो फर्स्ट ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है हाफ एंड पफ। पफ हफ एंड पफ। क्या होने वाला है? हाफ एंड पफ। हाफ एंड पफ का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग या फिर ब्रीद हैवीली, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफना। ठीक है ना? यानी कि जैसे आप लोग काफ़ी मतलब कई बार रनिंग कर लेते हो, आप लोग रनिंग ज़्यादा कर लेते हो, रनिंग ज़्यादा कर लेते हो तो क्या होता है मतलब आपकी कैपेसिटी नहीं होती उतनी, लेकिन आप ऐसे स्प्रिंट वगैरह लगा लेते हो तो आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे नहीं करने लग जाते। मतलब हफ हफ की आवाज़ नहीं होती, हफ हफ की साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे ऐसे। तो उसमें क्या है, उसको ऐसे रिलेट करेंगे, हफ हफ की साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब हम हैविली ब्रीथ करते हैं। ठीक है ना? यानी कि जब हम बहुत ही ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ से हाँफने लग जाते हैं। ठीक है ना? रनिंग वगैरह करते टाइम तो तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है? हफ एंड पफ, यानी कि ब्रीदिंग या फिर ब्रीथ हैविली। ठीक है ना? यानी कि हाँफना। ठीक है? अब जो हमारा सेकेंड ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है अगर मगर। अगर मगर। ठीक है? अगर मगर, अगर मगर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली यानी कि अव्यवस्थित एक तरीके से। अब जैसे अगर मगर को कैसे याद करेंगे? अगर मगर को हम याद करेंगे अगर मगर। अगर मगर कब होता है? जब चीज़ें भाई ऑर्डर में नहीं होती। मतलब कि आपने देखा होगा कि मतलब जब सब चीज़ ऐसे बिल्कुल परफेक्ट होती है तो कोई नो इफ नो बट होता है, यानी कि कोई अगर मगर कुछ नहीं होता। ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। लेकिन अगर चीज़ें ही ऑर्डर में नहीं होंगी, अगर चीज़ें डिसऑर्डरली होंगी तो क्या होता है? तो अगर मगर की चीज़ें आती है। ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी बट इफ तभी आता है जब मतलब चीज़ें सुव्यवस्थित ना हो। ठीक है ना? यानी कि ऑर्डरली ना हो। ठीक है? ये हो गया हमारा सेकंड ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड ईडियम पे। ठीक है? अब थर्ड ईडियम है वो क्या है? ऑन थिन आइस। ठीक है? ऑन थिन आइस यानी कि पतली बर्फ। भाई पतली बर्फ की परत पे आप हो। ठीक है ना? पतली बर्फ के ऊपर आप हो। अब सभी को पता है भाई पतली बर्फ के ऊपर अगर हम हैं तो क्या पता कब वो बर्फ टूट जाए और हम उसके अंदर घुस जाए। मतलब उसके अंदर आपने देखा होगा जैसे मूवीज में, जैसे वो क्या है वो, कौन सी मूवी है, एंटरटेनमेंट मूवी है, उसमें नहीं होता जैसे वो बर्फ उधर से कमजोर होती है फिर वो उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर डल जाता है। ठीक है ना? तो मतलब कि क्या है, आप एक तरीके से रिस्की सिचुएशन में हो तो इसका मतलब क्या हो गया? इन अ रिस्की सिचुएशन। क्या मतलब हो गया? यानी कि आप लोग क्या हो? आप एक रिस्की सिचुएशन में हो। ठीक है ना? यानी कि असुरक्षित अवस्था में। ठीक है ना? बेसिकली क्या हो? आप असुरक्षित हो। ठीक है? क्या हो? असुरक्षित। असुरक्षित अवस्था, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, असुरक्षित अवस्था में हो। ठीक है भाई? क्योंकि आप थिन आइस के ऊपर हो इसलिए उसका पता नहीं कब वो भाई वो हो जाए,
मतलब कब टूट जाए कुछ नहीं पता, तो इसलिए क्या हो आप थोड़े से असुरक्षित उसमें हो, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ईडीएम के ऊपर। जो फोर्थ ईडीएम है वो क्या है? हरीश करी। हरीश करी। हरीश करी। हरीश करी का मतलब क्या होता है? हरी एंड कंफ्यूजन, यानी कि एक तरीके से हड़बड़ाहट। हरी एंड कंफ्यूजन, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? हड़बड़ाहट, ठीक है ना। जब मतलब कोई काम आप जल्दी जल्दी में कब कब करते हो? जब अगर आपके पास इनफ टाइम है किसी काम को करने के लिए, तो थोड़े ना आप उस काम को जल्दी जल्दी करोगे, तब तो आप उसको आराम से करोगे बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, आप लोग वो पहले से ऑलरेडी लेट हो चुके हो, बहुत ही जल्दी में हो, तो मतलब उसमें क्या है, आप हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें करोगे, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए वैसे तो हरी है हमारे पास, लेकिन अब इसको ये अगर देखना हो तो सकरी। सकरी का मतलब क्या है? शक, ऐसे शक प्लस में कर रही, ठीक है, शक कर रही, ठीक है। भाई क्या है, हम पे कोई लड़की है, वो क्या कर रही है? शक कर रही है। तो फिर अगर आप पे शक कर रही है तो आप क्या होगे? थोड़े से हड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। हड़बड़ाओगे तो शक तो करेगी ना, तो यानी कि शक करेगा, मतलब क्या हो गया? हरी एंड कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ ईडियम है वो क्या है? मेक inroads into समथिंग। मेक इनरोड इनटू समथिंग। मेक इनरोड इनटू समथिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ समथिंग, ठीक है। ग्रेजुअली कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब आप धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे करके पूरी उस चीज़ को समाप्त कर रहे हो, ठीक है ना। यानी कि मेक इन रोड्स। इन रोड्स मतलब क्या है? जैसे एक पूरा हाईवे है, ठीक है। हाईवे में से आपने छोटा सा रोड निकाल दिया, फिर दूसरा रोड निकाल दिया, तो मतलब ऐसे ऐसे करके आप इतने ज़्यादा रोड निकाल दोगे तो हाईवे हाईवे बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। वो ऐसे एक जनरल रोड हो जाएगा, क्योंकि हाईवे पे तो भाई क्या है, हाईवे पे कोई ऐसे स्टैंड टैंड नहीं होता, मतलब ऐसे बहुत दूर दूर में ऐसे जाके ऐसे निकलते हैं रोड, इन रोड से निकलते हैं। सिंपल रोड में बहुत ऐसे निकलते, तो वह हाईवे क्या है, वो ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा इन रोड्स निकाल दोगे आप। तो ऐसे ही मेक इन रोड्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हो? समाप्त कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? मेक इन रोड्स इनटू समथिंग, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ ईडियम पे, ठीक है। सिक्स्थ ईडियम क्या है? एंड दैट जज, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? एंड अदर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। यानी कि अदर सिमिलर थिंग्स भाई, एंड ऑल दैट जज, यानी कि भाई और सारे, ऑल दैट जज, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? जज से, ठीक है। जो सारे के सारे जज, यानी कि भाई एक जैसे जूरी बैठी तो उसमें सारे के सारे जज क्या हैं भाई? वो सेम पोस्ट पे हैं, ठीक है ना, सेम उनके पास पावर है, ठीक है। तो यानी कि सारे की सारी सिमिलर थिंग्स, यानी कि एंड अदर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। मेक ऑल एंड ऑल दैट जज का मतलब क्या हो गया? एंड अदर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। अब जो सेवंथ ईडियम है वो क्या है? जस्ट द जॉब। जस्ट द जॉब। भाई जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट का मतलब आप सभी को पता है, केवल, ठीक है ना। यानी कि केवल उतना ही जितना की जॉब रिक्वायर्ड, मतलब जितना की रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ज़्यादा आप उस चीज़ की वो नहीं ले रहे, देसी भाषा में बोले तो बढ़क नहीं ले रहे, ठीक है ना। यानी कि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली व्हाट इज वांटेड नीडेड, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली exactly वो चीज़ जो आपको मतलब जो मांगी गई है आपसे, या फिर जिस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही, उसके एडिशनल में आप कोई चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना। जस्ट जॉब का मतलब वही उतनी ही चीज़। आपने एक इडियम और पढ़ा हुआ, जस्ट व्हाट द डॉक्टर आस्क्ड फॉर, या फिर जस्ट व्हाट द डॉक्टर सेड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? भाई जितना जैसे जो आपको बोला गया है सिर्फ उतना ही, आप फालतू का अपना दिमाग नहीं लगा रहे, अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे उसमें। जितना बोला गया है सिर्फ उतना, ठीक है ना, जितने की ज़रूरत है, ठीक है, केवल वही जो चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा इडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है? टेक अ रनिंग जंप, ठीक है।
यानी कि भागते उछलते कूदते हुए भाग जाना, यानी कि गो अवे या फिर बी ऑफ, ठीक है। यानी कि चले जाओ, ठीक है। टेक ए रनिंग जंप, हम बोलते नहीं है भाई तितर हो जा, तितर हो जाएगा मतलब क्या है भाई, झट से यहाँ से निकल ले, ठीक है। टेक ए रनिंग जंप यानी कि भागते भागते कूदते भाई, बिल्कुल ऐसे झट से चला जाए, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे मेरे को आप 1 मिनट के भी 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहिए। तो अगर हमें किसी को बोलना है आप मेरे को 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहिए, तो क्या बोलेंगे, टेक अ रनिंग जंप यानी कि गो अवे या फिर बी ऑफ, ठीक है। अब जो नाइन्थ ईडियम है वो क्या है, किक अगेंस्ट द प्रिक, किक अगेंस्ट द प्रिक्स, ठीक है। किक अगेंस्ट द प्रिक्स यानी कि दीवार से अपना सर फोड़ना, ठीक है। किक अगेंस्ट द प्रिक्स को कैसे याद करेंगे, ब्रिक्स से याद करेंगे। ब्रिक्स किस में होते हैं, दीवार में होते हैं, ठीक है। दीवार पे आप क्या कर रहे हो, लात मार रहे हो, बेसिकली क्या हो रहा है, दीवार से अपना सिर फोड़ रहे हो, ठीक है। टू हर्ट वन सेल्फ बाय परसिस्टिंग इन यूजलेस रेजिस्टेंस, यानी कि भाई दीवार पे आप लात मार रहे हो, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, कोई फ़ायदा नहीं। दीवार पे अपना सिर फटक रहे हो, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के आगे आप कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो उसको, जो मतलब वो उसमें वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ पाए, ठीक है ना। तो यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किक अगेंस्ट द प्रिक, यानी कि भाई एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो यानी कि बेसिकली आप दीवार पे अपना सिर फोड़ रहे हो, ठीक है। किक अगेंस्ट द प्रिक्स यानी कि दीवार से अपना सिर फोड़ना, ठीक है। आज जो और आज का जो हमारा लास्ट और 10th ईडीएम होने वाला है वो क्या होने वाला है, कर्ल वंस लिप्स, ठीक है। यानी कि गरना दिखाना, यानी कि टू शो कंटेम्प्ट। टू कर्ल वन लिप्स का मतलब क्या होता है, गरना दिखाना, ठीक है। कल लिप्स को कर्ल करके वो क्या कर रही थी भाई, मेरे को गाली दे रही थी, यानी गाली दे रही थी तो क्या कर रही थी, यानी कि वो मेरे को गरना दिखा रही थी, यानी कि कंटेम्प्ट दिखा रही थी, ठीक है। जैसे लिपसिंग से हम लोग समझ जाते हैं ना कि भाई क्या अगले वाला क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं, तो वही है बेसिकली। आपको लिप्स को कर्ल कर करके क्या कर रही थी, आपको कंटेम्प्ट दिखा रही थी, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ ही साथ चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।